पुराने मोहल्ले में अनीता नाम की एक विधवा औरत अपनी बेटी पारुल के साथ रहती थी। अनीता के पास एक हुनर था कटहल का अचार बनाने का। पति के जाने के बाद अनीता ने इसी व्यवसाय से घर का खर्च चलाना शुरू किया था। अनीता के हाथों का कटहल का अचार बहुत ही स्वादिष्ट होता था। इस वजह से गली मोहल्लों और बाजारों में उसके कटहल के अचार की अच्छी बिक्री हो जाती थी। अनीता के ग्राहक बंधे हुए थे, इसलिए हर 1 से 2 महीने में कटहल के अचार के ऑर्डर आ ही जाते थे। इस बार तो तूने अचार लाने में बहुत देर कर दी, क्या हुआ था? आंटी जी, बाजार में कटहल सही नहीं आ रहा था, इसीलिए रुकी हुई थी। आप तो जानती हो, जब तक मुझे कटहल और मसालों की शुद्धता के लिए पूरी गारंटी ना हो तब तक मैं अचार नहीं बनाती। मैं अपने ग्राहकों की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। अब खाकर देखना, इस बार कटहल बहुत बढ़िया आया हुआ था, अचार बहुत बढ़िया बना होगा। अरे, तेरे कटहल के अचार की तारीफ मेरे मायके तक पहुंच गई है। वो मेरी भाभी है ना, उन्होंने भी 2 किलो कटहल का अचार बोला था। तू 2 किलो और ला दियो, कल और पैसे लेती जा। ठीक है आंटी जी, मैं कल दे जाऊंगी। अनीता के कटहल के अचार के बारे में सब जानते थे कि वो बहुत साफ सफाई और शुद्धता के साथ अचार बनाती है। एक दिन अनीता अचार बेचकर घर लौटी तो उसकी बेटी पारुल उसे गली के बाहर ही मिल गई। पारुल, क्या हुआ? तू गली में क्यों खड़ी है? मम्मी, आपसे कोई आंटी मिलने आई है। मेरे से मिलने पर कौन? अनीता पारुल के साथ घर के अंदर गई। मधु, तू? हाँ अनीता, तेरी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए तुझसे मिलने आ गई। सच कहूँ तो मुझे तेरी बहुत जरूरत है। हाँ हाँ बोल ना, क्या हुआ? तू तो जानती है आजकल माहौल खराब है। मैं ऐसे किसी अनजान जगह पर काम नहीं कर सकती, पर मुझे काम की बहुत जरूरत है। मुझे तो अपने पास कोई भी काम दे देना। इस समय मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, अब वो मेरे साथ नहीं रहते, किसी और के साथ रहते हैं। मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई हूँ। मधु, सुख दुख तो इंसान के जीवन के साथ चलते हैं। ठीक है, परेशान मत हो, मैं अचार बनाने का काम करती हूँ। तू मेरे साथ वही काम करवा लिया कर, मुझे भी थोड़ा सहारा हो जाएगा और मैं तुझे इस काम के थोड़े पैसे भी दे दिया करूंगी। अनीता को मधु पर तरस आ गया और उसने उसे अपने साथ कटहल का अचार बनाने के लिए काम पर रख लिया। अनीता के साथ रहते रहते धीरे धीरे मधु भी कटहल का अचार बनाने में परफेक्ट हो रही थी। अनीता, देख नमक कितना डालूं, इतना ठीक रहेगा? और ये कटहल के पीस मैंने सही काटे हैं ना? हाँ, सही अंदाजा लगाया नमक का, और कटहल के टुकड़े भी सही काटे हैं, जैसे मैं काटती हूँ। वैसे कुछ भी कह, अब तू कटहल का अचार बनाने में एक्सपर्ट हो गई है, तेरे से ही सीखा है। अब गुरु इतना अच्छा हो तो चेला तो होशियार क्यों नहीं होगा? अगले कुछ महीनों तक मधु अनीता के साथ ही काम करती रही। अनीता को भी मधु का बहुत सहारा हो गया। फिर एक दिन मधु काम पर नहीं आई थी। मधु तो आज आई नहीं है। सोच रही थी उसे भी बाजार ले जाऊंगी तो वो दूसरे मोहल्ले के घर भी देख लेगी, जहाँ मैं हर 2 महीने बाद ऑर्डर देती हूँ। अचार देने जाना तो मुझे जरूरी है। कल पारुल का जन्मदिन है, सोच रही हूँ पैसे आएंगे तो इसे एक नई फ्रॉक खरीद कर दे दूंगी और इसके दोस्तों को बुला लूंगी।